पानी है किसी के पास भाई? दो दो मैडम, थैंक यू सो मच। चलो भाइयों, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? लिंकिंग। बाली आ गया। अच्छा, इधर इधर पहुंच जा नहीं सही। ओके, अभी मैं एक कॉलेज लेता हूँ। पहले आपको भी आज बता रहा हूँ मैं पिन लिंकिंग के बारे में, कि पिन लिंकिंग कैसा करते हैं या कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डायमंड ले लेता हूँ। चालू कर दो मैडम। मैंने एक डायमंड ले लिया 3 mm का। ठीक है, अब इसको कॉलेज मारने आपको आता ही है। तो मैंने क्या किया, अभी फ़िलहाल एक जेम प्रोफाइल ले लिया इसका। इसको मूव कर लिया 5 mm। इसको ऑप्शन मार दिया। पॉइंट ज़्यादा लग रहा है, मैंने 0.7 कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने एक्सट्रूड भी कर दिया। लगभग एक एवरेज होता है 0.6, 0.7, 0.8। क्वालिटी का एवरेज यही होता है। अगर बहुत छोटा डायमंड है तो आप लास्ट 0.45 तक जा सकते हो, लेकिन एक एवरेज होता है 0.6, 0.7, 0.8। बहुत बड़ा डायमंड है तो 1.2, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो मैं अभी ऑप्शन मार रहा हूँ कितना, 0.7। अब मैं एक्सट्रूड भी करता हूँ इसको -0.7। माइनस मैंने क्यों किया विवेक? वेरी गुड। फिर इसको चैम्फर मार दिया मैंने, कितना, मतलब 0.2 कम होना चाहिए, तो मैंने 0.5 चैम्फर मार दिया। क्लियर इतना? अब उससे पहले क्या किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब Ctrl+Y कर दिया, अब पेस्ट कर दिया, तो मेरा काम हो गया। अब मैं नीचे इसको मूव कर लिया। अब मूव का भी एवरेज मैंने बताया था कि जितना थिकनेस ऊपर है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस है, इसको मैंने मूव कर लिया 0.7 इंटर। ठीक है, अब इसको मैंने मूव कर लिया यहाँ पर। मैंने ऑर्थो वालों के लिए मूव किया था गलती से मेरा। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को भाई? और डायमंड कभी भी यहाँ से ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा आप जो पीस बनाओगे, जो रेड लाइन है, वो यहाँ पे बनाओगे, आप इसके नीचे नहीं जाओगे। समझे? इतना समझे आप लोग? अब यहाँ पे सर्कल लेना है। यहाँ पर आपने सर्कल पे क्लिक कर दिया और लगभग 0.6, 0.7, 0.8 यही एवरेज रखेंगे। इसको आपने एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करेंगे, टेबल का जो लेवल है उसे 0.5 से ज़्यादा रखना है आपको ऊपर। क्लियर इतना? अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, पोलर एरे मार दिया, 0 इंटर, 4 इंटर, इंटर, इंटर। क्लियर है भाई लोग? अब इसको सिलेक्ट किया, इसको रोटेट कर दिया, 0 इंटर 45, इस एंगल में आ गया। एक कॉलेट हो गया। अभी लिंकिंग क्या होता है, दो एलिमेंट को आपस से जोड़ना। मतलब कोई दो एलिमेंट है, उसको आपस में जोड़ने के लिए उसको लिंकिंग बोलते हैं, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट है। अगर उसको डायरेक्ट डाल के ज्वाइन करोगे, सपोर्ट है, तो वो फिक्स हो जाएगा। तो आपको क्या, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट है, अब ये दोनों को आपस में लिंक करना है मुझे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, सर्कल पे क्लिक किया आपने, 0.6 टाइप कर लिया, जैसा कि आप बाली में करते हैं। आपने इसको वापस से ऑप्शन मार दिया 0.6, इसको आपने एक्सट्रूड कर दिया बोथ साइड 0.3।
समझे? कोई डाउट है किसी को भाई? इतना सबको बनाने आता है कि एक बार ये वापस बताऊँ? कोई सा इसको वापस जानना है कैसे बनाए? समझ आया? सेलेक्ट किया, अब इसको कॉपी कर लेने 0.6, फिर इस साइड भी क्या किया 0.6। ये क्लियर था ना आप लोगों को 3? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे चैम्फर मार दिया 0.3 का, 0.3 इंटर। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया, इसको बाउंड्री बॉक्स ले लिया। ठीक है, कोई डाउट? बाउंड्री बॉक्स लिया, पता चला कैसे लिया? मैंने क्या किया, मेथड सेलेक्ट किया, एनालाइज में गया, यहाँ पर बाउंड्री बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दिया, इस तरीके से आ गया। अब मैंने इसको वापस सेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया। यहाँ पर कितना मूव करना है? इसके 50% के आसपास। अब मैंने क्या किया, वापस से चैम्फर लिया और दोनों साइड में 0.25, क्योंकि बीच में हल्का सा मेटल बचना चाहिए। और उसके अलावा इसकी हाइट जो है ये मुझे रखनी है 1.4, अभी ये 1.8 है, और ज़्यादा हाइट रखने से भी गोल्ड का वेट बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1D मार लिया, 1D करके मैंने यहाँ पे 1.4 कर दिया। अब यहाँ पे दोनों साइड चैम्फर मार दिया मैंने 0.25, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। ये मैंने चैम्फर इसलिए मारा है क्योंकि यहाँ पर जब लिंकिंग क्या होता है, जो कस्टमर को दिखना नहीं चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा दिखेगा लिंकिंग तो कस्टमर उसको नापसंद करेगा। ठीक है, तो उसको लिंकिंग अंदर छुपानी होती है कि लिंकिंग अंदर कम से कम दिखे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चैम्फर मार दिया जिससे कम दिखेगा। अब जब मैं इसके नीचे लिंकिंग डालूंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट ले लिया, इसको एक्सट्रूड कर देना बहुत साइड। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाओगे, बुलियन डिफरेंस है, इस पर क्लिक कर दिया, ये डिलीट कर दिया। इतना समझे? अब ये 2 पार्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। हाँ भैया बोलिए। हाँ हाँ, क्या बात कर थोड़ा। हम्म मतलब पुराना हिसाब जोड़ के कि ओके छोड़ के? ठीक है, एक बार जोड़ के बताओ नाम से पूरा। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। इतना आपको समझा? अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया, इसका कलर चेंज कर दिया मैंने, ये खाली आपको समझने के लिए। इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर चेंज कर दिया मैंने। कोई डाउट आप लोग इसमें?
इतना आप लोग से बन जाएगा। कि वापस बना के दिखाओ इसको, आपको किसी को डाउट है वापस बना के दिखाओ तो बोलो जल्दी। छाया एक बार और ना, तो इतना टाइम क्यों लेती हो भाई? पहली बार बता रहा हूँ तो 2-3 बार तो बताना ही पड़ेगा। देखो मैंने सर्कल ले लिया कितना 0.6, ठीक है। इसको मैंने ऑफसेट मार दिया कितना 0.6, एक्सट्रूड किया कितना 0.3, बहुत सारी 0.6 हो गया। अब पॉइंट इसको मूव किया 0.6, इस साइड मूव किया 0.6 बराबर। अब इसको चैम्फर मार दिया मैंने 0.3, इधर समझे? एक बार वापस बताऊँ इसको मैं, समझ गए? अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका बाउंड्री बॉक्स ले लिया, यहाँ पर एनालाइज जाओगे, यहाँ पर बाउंड्री बॉक्स है, इस पर क्लिक कर लिया। इसको मूव करके 50% पे लेके आओगे। इसकी हाइट ले लोगे एंड टू एंड 1.4। इसको चैम्फर मार दिया मैंने, ठीक है 0.25, क्योंकि अगर 0.3 मार दोगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये एज बिल्कुल शार्प हो जाएगा। देख रहे हो तो पॉइंटर से वी हो जाएगा यहाँ पे, समझे? तो आपको उतना शार्प नहीं करना है। हेलो मम्मी जी प्रणाम, सब ठीक है, क्लास ले रहा हूँ। हाँ तो चल जीवा करम ना, ठीक है। हाँ हाँ वो तो ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बाद में बोलता हूँ। ठीक ठीक। कैसे हो भाई, समझे? हाँ ये समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ो मैं अभी। अरे बोलो भाई तुम। वेरी गुड। मैं भी नींद में सिखाऊंगा अभी सो के। हाँ सर। ये देखो अभी इसको इतना बनाने के बाद इसको मैंने मूव कर दिया, एकदम इजी है। अब मूव करने का मतलब, अगर मैं इसको चैम्फर नहीं मारता तो ये वाला मेटल यहाँ से यहाँ तक दिखता, ज़्यादा विजिबल होता। तो मैंने चैम्फर मार दिया, इससे क्या होगा, ये छिप गया। और यहाँ से लगभग 0.2 से 0.3 मेटल बाहर तक दिखेगा चलेगा, क्योंकि 0.2 मेटल घिस जाएगा, पॉलिशिंग होगा, फाइलिंग होगा, तो उतना दिखेगा नहीं, ठीक है। तो 0.2 0.3 दिखेगा चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा से अब इतना दिखा दोगे तो ये नहीं चलेगा, समझे? तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डुप्लीकेट ले लो, इसको ऑफसेट मार लो। आप ऑफसेट मार लिए 0.3, ठीक है। अभी 0.3 के अंदर है, क्लियर है? इतना समझ गए आप लोग? आगे बढ़ूँ मैं अभी। अब इसको सेलेक्ट करना है, इसको मैंने मूव कर दिया, इसके बेस पे लाके रख दिया, क्लियर है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पे क्या है, ये लिंकिंग से ये डायमंड टच हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको सेलेक्ट किया मैंने, इतना इसको मूव कर लिया, और यहाँ से जो डायमंड आपका जो लिंकिंग दिख रहा है, लिंकिंग का पार्ट, इससे 0.2 ऊपर होना चाहिए, मतलब यहाँ से 0.2 का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इस पर टच नहीं होना चाहिए। अब उसके अलावा इस पर क्लिक किया मैंने, इसको 1D स्केल कर दिया, यहाँ से थोड़ी सी हाइट, प्लॉन्ग की भी हाइट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना? कोई डाउट इसमें?
ये क्लियर इतना? अब देखो ये वाला पार्ट जो है, अब यहाँ पे मैंने सॉलिड पॉइंट ऑन कर लिया, या तो मैं केज ऑन कर लूँगा, इसको मैंने मूव कर जैसे टच कर दिया, या तो मैं केज कमांड ले लूँगा तो भी चलेगा। ठीक है, कोई डाउट? या मैं स्ट्रेच कर दूंगा तो भी चलेगा, कोई डाउट? स्ट्रेच पता तुम लोगों को? तो डाउट पूछ रहे हो तो क्यों नहीं बोल रहे हो कि हाँ डाउट है? हाँ तो स्ट्रेच बोला तो क्यों नहीं बोले? हाँ, यहाँ पर जाओगे, इसके अंदर जाओगे, यहाँ पे कमांड है स्ट्रेच, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको आगे बढ़ा दोगे। इसमें क्या होगा, इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके आगे फर्क पड़ेगा। 1D स्केल मारोगे तो यहाँ पे क्या है, ये भी स्ट्रेच हो जाएगा, यहाँ का पार्ट जो अंदर कट हुआ है। ठीक है, इससे टच करा दिया आप। अब क्या होगा, ये वाला इतना पार्ट इसके साथ आपने ग्रुप कर दिया। हाँ क्या कैंडिडेट वो भी बता दूँ? हाँ वो भी है। इतना समझे आप लोग? इतना आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड। अब जैसे इसको मैं बाहर लेके गया 5 mm, ठीक है, अब जैसे इसके अंदर लेके आऊँगा तो ये वाला, अब जैसे इसके अंदर डालोगे तो जाके लिंक होगा। जैसे इस वाले पार्ट को मैं ले गया इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ से क्या एक रॉड आएगा, ये रॉड डाल के सोल्डर करेंगे जिससे ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, जिस तरीके से ये काम करेगा अपना, बराबर। तो यहाँ पे जैसे मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, इसको अंदर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने को तकलीफ देगा, यहाँ पर देगा कि नहीं देगा? तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को कट करना पड़ेगा। अभी कट करने का तरीका क्या है, मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको बाउंड्री बॉक्स ले लिया। अब इस मेटर को ले गया मैं यहाँ पे, इसके बीच में यहाँ पे रख दिया मैंने। क्लियर है? अब इसको क्लिक किया, इससे बुलियन डिफरेंस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड कमांड लिया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया मैंने। डिलीट, क्योंकि रॉड डालने में भी तकलीफ देगी, ये मेटल तकलीफ देगा। क्लियर है? अब क्या होगा, अब इसके अंदर लेके जाऊंगा तो मुझे कुछ तकलीफ कोई देने वाला है ही नहीं। अब इसके अंदर चला जाएगा आराम से, इजीली तरीके से। हाँ हाँ भाई, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के करेंगे ना। इतना समझा भाई आप लोगों को? इतना लिंकिंग करने में कुछ डाउट है कुछ? ये हो गया लिंकिंग। अब उसके अलावा यहाँ पे जो रॉड है, जैसे यहाँ पर प्रॉन्ग है, अब यहाँ पे पॉइंट से का वायर चला जाएगा। अगर फिर भी कुछ तकलीफ हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसको भी। अब इस वाले पार्ट को भी मैं बूलियन डिफरेंस कर दूंगा, जैसे रॉड अंदर जाने टाइम पे कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। समझ गए भाई ये लोग? ये हो गया पिन लिंकिंग। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पर क्या करोगे आप, जैसे ये वाले पार्ट हैं, ठीक है, अब मैं क्या किया, ये वाले पार्ट को यहाँ पर ग्रुप कर दिया। अब इसको कॉपी कर लिया यहाँ से पॉइंट, ये पॉइंट पे लाके क्लिक कर दिया मैंने, ये वाले पार्ट को मैं डिलीट मार दिया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब मैंने एक लाइन ले लिया, 0 इंटर 190 इंटर, और 190 क्या है, बेस्टेड का लेंथ है। जब मैं आपको बेस्टेड बताऊंगा तो उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, लेंथ वगैरह कैसे लेते हैं।
समझे भाई लोग? अब क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया, इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ ले लिया मैंने, कितना है 4.3। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, एरे लॉन्ग कर्व पता ही है आपको लोगों को, पता है ना, कर्व पे क्लिक किया। अब दोनों सर्कल के बीच में डिस्टेंस कितना है 4.3। अब ये क्या हो गया, ब्रेसलेट बन गया यहाँ से। अब इस पर खाली जीबी बॉक्स डालना पड़ेगा अपने को यहाँ पर लॉक के लिए। बाकी आप इस तरीके से आप नेकलेस बना सकते हो, ब्रेसलेट बना सकते हो, इयरिंग बना सकते हो, बराबर। 4.3 से स्टार्टिंग से एंडिंग है, 4.3 से स्टार्टिंग है तो एंडिंग क्या है, ये इसका गैपिंग का, ये अपनी ये गैपिंग की है ना, उसका गैपिंग क्या है 4.3 से। क्या पूछना चाहते हो? अरे ये गैपिंग है ना, तो अपने ये है हेलो हेलो, हाँ भाई बोलो ना। हाँ ठीक, चलेगा, कल ही आओ, आज मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अरे मेरा भतीजा है, उसको थोड़ा सा कान में का प्रॉब्लम था सुनने का, तो उसका ऑपरेशन है आज, तो चक्कर में आ रहा हूँ। तो मैं वही बोलने ही वाला था, तो आपने बोल दिया। अच्छा जब ठीक है ठीक है ठीक है भाई, देखो 4.3 क्या है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम लोग अगर जैसे मैं 4 डाल दिया एरे लॉन्ग को, यहाँ मैंने 4 टाइप कर दिया, 0.3 नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, लेजर वाला, लेजर वाला सर अब जो कंपनी में काम करता है, तो शायद कंपनी कह रहेगा ना अभी तो। नहीं वो कंपनी अभी मेरे को मिला ही था बाहर से ही, हाथ मिला चुका है मैं से भी, तो 9 बजे ही चला गया, तो लोग 9 बजे से ड्यूटी आता ना। नहीं अभी तो कोई नहीं, कोई नहीं मिलेगा अभी, तो ले करेंगे ड्यूटी। आया नहीं क्या ले जरा आपका? चलिए ठीक है, ठीक सर, ठीक है, कोई रहेगा बोलता हूँ। और सर एक बंदा है जो आपने बोला था ना, एक्सपीरियंस वाला बंदा रहेगा जो काम देखे काम समझे सब, तो एक बंदा है उसमें औरा में काम करता है वो, तो उसको आपसे मीटिंग करा दूँ क्या एक बार? उसका 40 का रेंज है, 40 का रेंज है, 40 का 40। ठीक है ठीक है भाई लोग, अब इतनी बातें किसको समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई? क्या मैं एक बार फिर से बता दूं? क्या मैं एक बार फिर से बता दूं? हाँ? एरे लॉन्ग को फिर से बता दूं एक बार। ये देखो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है 4.3 बराबर। यहाँ से यहाँ तक कितना है तुकाराम जी, कितना है? हाँ लेकिन है 4.3, ठीक है। तो आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे, आप जब ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एरे लॉन्ग कर्व लेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कितना 4.3, ठीक है। तो 4.3 नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो गया 45। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे 40 आ गया बराबर। अब आपको डाउट कहाँ है तुकाराम जी? देखो वेरी गुड, कोई दिमाग चला रहे हो तुम। देखो 2 डायमंड जो होता है, अभी यहाँ पे जो मैंने रखा है, मैंने मेरे हिसाब से रख दिया है, लेकिन आपका जो डायमंड है
ठीक है, जैसे मैं जिस टाइम पे डायमंड बिठाया था मैं ऐसे मूव कर दिया था, तो इसका लिमिट नहीं है कि आपको 2 डायमंड गैपिंग कितना रखना है। ये डिज़ाइन की, अब किसी किसी डिज़ाइन में क्या होगा, आपको डिस्टेंस इतना बड़ा दे देगा, कभी इतना बड़ा दे देगा, कभी आपको इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है साइज छोटी कर दिया, एक साइज छोटी कर दिया, एक साइज फिर बाद वाली बड़ी कर दिया, फिर छोटी बड़ी कर दिया, मतलब एक बड़ी एक छोटी एक बड़ी छोटी, या एक दो, तो उसका जो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा कोई थॉट नहीं है, हमको लिंकिंग से मतलब है। लिंकिंग कैसे करना आपको वो सोचना है। वो जो गैपिंग वगैरह है ये क्या होगा, अभी से भी प्रॉन्ग मैंने ऐसे दिखाया, अगर किसी किसी में प्रॉन्ग देखोगे आप तो प्रॉन्ग इस तरीके से भी आ सकता है, प्रॉन्ग इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से प्रॉन्ग आ जाए तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर ऐसे प्रॉन्ग आ गया तो आपको सीधा क्या करना है, इतना प्रॉन्ग कट कर देना है, इसको पकड़ा, इसको बुलेट स्पीड कर दिया मैंने, समझे। तो ये क्या डिजाइन के ऊपर डिपेंड है, डिजाइन कॉन्सेप्ट है, अपना नहीं है, अपने को लिंक से मतलब है। आपको लिंक डालने के लिए कैसे जगह बनाना है, कैसे दिमाग लगाना है, वो आपको सोचना है, समझे। वो गैपिंग वेपिंग का सब डिजाइनर का सोच है। क्लियर है, कोई डाउट भाई आप लोगों को? क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं? तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। देखो अब इस तरीके से हो गया पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब ये वाला पार्ट को अगर आप हल्का सा टच कर दोगे यहाँ पे मेटल में तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो मेरे पास तरीका है ये कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, फ्रंट में गया, इसको बाउंड्री बॉक्स ले लिया। अब बाउंड्री बॉक्स लेने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर दिया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इसकी हाइट थोड़ी सी मैंने कम कर दी और यहाँ मैच कर दी इससे, जिससे क्या होगा, इसमें टच हो गया मेटल में। अब मैं इसका डायमीटर हाइड करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप इस तरीके से। अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको आपने सेलेक्ट किया, हल्का सा रोटेट मार दिया, ठीक है। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको आपने मिरर मार दिया वापस। अब यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको मैं हल्का सा फ्लेट मार लिया, चैम्पर मार लिया मैंने, हल्का सा 0.3 का चैम्पर मार लिया। कोई डाउट आपको? हेलो, तो तू कब कब फ्री हो, कब होता है? तुझे कब फ़ोन करूँगी तो फ्री रहेगा? नहीं अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास लेके ही फ़ोन करता हूँ। तू कोलकाता चला गया क्या? कोलकाता चला गया क्या तू? साले क्यों रे? चलो फ़ोन करो थोड़ा। तो भाई लोग समझे आप लोग, यहाँ पर इसको मैंने स्ट्रेंथ दिया यहाँ पे, ये जो मर्ज करने का। देखो कभी कभी क्या होता है, इसको स्ट्रेंथ के लिए अभी पीस छोटे, यहाँ पे क्या इसमें अगर टच हो जाएगा तो इसमें स्ट्रेंथ रहेगा, मतलब मजबूती रहेगी, टूटने के चांसेस कम रहेगा। कभी कभी क्या आपको यहाँ पे प्रॉन्ग दिख रहे हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन ऐसा आएगा आपका कि डायमंड बड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे कुछ पूछोगे तो मैं ज़्यादा बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो मैं जितना मेरे को आता है उतना ही बताऊंगा। जैसे ये मान लो पीस इतना बड़ा है, मान लो
अब एक कॉलेट को मैं इसमें लिंक कर रहा हूँ, चलो यहाँ लिंकिंग के लिए मैं लेके आया यहाँ पे, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने हल्का सा, 0.6 था तो इसको 0.8 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हवे में रहेगा, तो यहाँ पे क्या, इससे इतना प्रॉन्ग का डिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे मेटल बीच में डाल देंगे जिससे उसको मजबूती मिलेगी, समझे, वो टूटेगा नहीं, इसके लिए खाली होता है। हाँ गुड, ठीक है, समझे भाई लोग आप, तो खाली इसको स्ट्रेंथ के लिए होता है। अब यहाँ पर भी देख रहे हो तो ये हवे में है, तो मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट ले लिया, इसका डुप्लीकेट, इसको लॉफ्ट मार दिया, समझे। अब इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर कटिंग प्लेन लिया मैंने, नियर ऑन कर लिया, यहाँ पर नियर और यहाँ पर नियर, या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट सरफेस कर दिया लगभग 0.7 सॉलिड, यस बराबर। अब मैंने क्या, इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया, यहाँ पर नियर, कटिंग प्लेन सबको पता ही है। अब इसको मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर भी इसको स्ट्रेंथ मिल गया हल्का सा, समझे। या तो कॉलेज बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो हम लोग, अभी गोल्ड का इतना रेट बढ़ गया है कि आप गोल्ड बहुत कम से कम दें कस्टमर को चाहिए। अब क्या किया मैंने, कटिंग प्लेन ले लिया, यहाँ पर सेंटर ऑन कर लिया, सेंटर सेंटर, इसको बुलियन स्प्लिट कर लिया, ये डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, फ्लेट मार दिया 0.3 का। तो आप इस तरीके से भी कहेंगे, कॉर्ड छोटे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, स्मूथ होगा। अभी क्या पीस ज़्यादा छोटे हैं तो वहाँ पे क्या टूल्स घुसेंगे नहीं, फाइलिंग के पॉलिशिंग के टूल्स जो होते हैं वो अंदर जाएंगे नहीं, तो क्या होगा, फाइलिंग पॉलिशिंग प्रॉपर नहीं होगा तो साइनिंग बराबर नहीं आएगा, तो कस्टमर रिजेक्ट कर देगा, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने पैक कर दिया, समझे। कोई डाउट तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं। ये हो गया लिंकिंग, पिन लिंकिंग। कोई डाउट आप लोगों को? क्या आप चाहते हैं मैं एक बार आपको वापस से बता दूं पूरा? हाँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा मालूम है, उसके बाद मैं बुलाऊंगा यहाँ पे, फिर मैं ये सब बताऊंगा, बराबर। फिर मैं बुलाऊंगा यहाँ पे और करके मेरे सामने करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आज ये समझ गया, अभी लिंकिंग हुआ है इतना, ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़ूँ मैं अभी? चलो एक बार फिर से देख लो अभी। जब से मैंने मेरे YouTube पे इतनी तारीफ़ें सुना हूँ ना, तब से मैं एकदम 2-3-4 बार आता हूँ। YouTube पे मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, पता नहीं यहाँ के, क्योंकि नाम भी बराबर रहता नहीं ना वहाँ पे, अभी क्लास के हैं कि बाहर ही हैं पता नहीं, लेकिन बड़ी तारीफ़ करते हैं, सर आप बड़े अच्छा सिखाते हैं, बड़े स्लो सिखाते हैं, सब जितनी बार पूछो उतनी बार बताते हैं, अच्छा लगता है। बोलो अच्छा, तो थोड़ा सा क्या बात कर रही हो, ओह माय गॉड, वो एडिटिंग करवा देंगे, ठीक है भाई लोग। तो मैं वहाँ से पहले मैं बड़ा गुस्सा आता था, एक बात है, तो अब मैं नहीं गुस्सा होता हूँ, ठीक कूल। देखो सर्कल ले लो आप, यहाँ पर एक 0.6 क्लियर है, इसको सिलेक्ट किया आपने, इसको ऑफसेट मार लिया 0.6। आपको एक्सट्रूड भी 0.6 ही करना है, लेकिन बहुत साइड हो जाएगा तो आप 0.3 टाइप करेंगे। इसको थोड़ा बाहर ले लो आप,
नहीं तो आप कंफ्यूज आओगे। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया 0.6, अब इस साइड में 0.6, क्लियर इतना। अब दोनों साइड में चैम्पर मारना है, मैंने चैम्पर मार दिया 0.3। और चैम्पर क्यों मारना मैंने आपको बताया अच्छे से, क्यों मारना चैम्पर बताया ना मैंने, हाँ ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, बाउंड्री बॉक्स ले लिया, बाउंड्री बॉक्स एनालाइज जाओगे, यहाँ बाउंड्री बॉक्स है, क्लियर है। अब आप इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर देंगे यहाँ पर, इसको 1D स्केल ले लिया आप। अब यहाँ पे इसकी हाइट एक कंपनी के हिसाब से होता है, कहीं पे 1 mm, 1.2, 1.3, मैं आपको 1.4 बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको चैम्पर मार देंगे। चैम्पर कितना मारना है, 0.25, क्लियर है। अब आपने क्या किया, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया, यहाँ पर डुप्लीकेट एज सबको पता ही है। अब आप जाके यहाँ पे एक्सट्रूड कर देंगे यहाँ से। अब इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे बुलेट डिफरेंस है, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, एक ग्रुप कर दिए। अब यहाँ पे गए, इसको कलर रेड कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा। ये जस्ट आपको समझने के लिए, बाकी आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इसको मूव कर दिए, लाके यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मूव करने के बाद भी यहाँ पे जाओगे अंदर, यहाँ पे आप हल्का सा 0.2 दिखेगा, चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं मूव किया। अब मैं आपको बोला था कॉलर की जो हाइट होती है उसके लिंकिंग के ऊपर डिसाइड होगी कि हाइट कितनी रखनी है। जैसे मैं जिस टाइप पे कॉलर बता रहा था, तो शायद आपने क्वेश्चन किया था, नहीं किया था, कि सर हाइट कितना रखेंगे या इसके बीच की गैपिंग कितना रखेंगे, ठीक है। तो उस टाइम मैंने आपको बोला था 0.6 रखना है, 0.6 एक एवरेज है, लेकिन जब लिंकिंग आएगा एक्चुअल हाइट तब मालूम पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से रख दिया। अब यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव फ्रॉम ग्रुप किया, इसको मैंने मूव कर दिया ऊपर, यहाँ से लगभग 0.2 ऊपर कर दिया, ठीक है। अब उसके अलावा इसकी हाइट भी मैंने इस तरीके से हाइट लिया, इसको 1D स्केल करके इसकी हाइट भी बढ़ा दिया मैंने। कोई डाउट है किसी को, क्लियर इतना। अब यहाँ पे क्या करना आपको, ये वाले पार्ट को हल्का सा मैंने स्ट्रेच केज, स्ट्रेच रख के देता है, क्या बताया, सॉलिड पॉइंट बताया मैंने, हाँ वो भी स्ट्रेच हो सकता है। अब यहाँ पे क्या 1D मार सकते हैं, अब इसको 1D नहीं मार सकते, इसको 1D मारोगे अगर तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे आपने इसको 1D मार दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये हल्का सा ये भी स्ट्रेच हो गया। देख कभी कभी ये अंदर आ जाएगा, देख रहे हो, कभी कभी ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सॉलिड पॉइंट ऑन कर लिया, यहाँ से ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया। मेरे पापा की तबीयत खराब है, ठीक है बेटा, ठीक है इतना। कोई डाउट किसी को भाई, इतना क्लियर है। अब ये वाला पार्ट आपको इसके साथ रखना है, मैंने बोला था आपको, ठीक है, इतना पार्ट इसके साथ रहेगा। अब इसको अगर मूव किया तो बीच का मेटल जो है एक कट करना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि या तो आप इसको रिमूव कर लो, या तो मैंने इसको लॉट मार के वापस से नया एक सरफेस बना लिया। इसको सेलेक्ट किया, इसको बाउंड्री बॉक्स ले लिया, इसको 1D स्केल ले लिया, अब इसको रिमूव कर लिया, इसको मैंने बुलेट डिफरेंस कर दिया। अब ये वाले सरफेस को मैंने डिलीट कर दिया, क्लियर इतना। अब यहाँ पर इसके अंदर मेटल आ रहा है, तो उसका तरीका क्या होता है, मैं वापस यहाँ पे एक्सट्रूड में गया, इस पर क्लिक किया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर बुलेट डिफरेंस है, इसको मैंने बुलेट डिफरेंस कर दिया। ये वाले मेटल को भी मैंने कट कर दिया,
क्योंकि बीच में रास्ते में कोई आना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को? अब यहाँ पे रह गई स्ट्रेंथ की बात, यहाँ पे स्ट्रेंथ देना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, या तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे स्ट्रेच कमांड लेके इसको यहाँ पे हल्का सा मैंने टच करवा दिया, इसको स्ट्रेंथ आ गया, टच हो गया। या तो तरीका यह है कि आप बाउंड्री बॉक्स लेके, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको बाउंड्री बॉक्स ले लिया, इसको यहाँ छोटा कर दिया थोड़ा टेपर, ठीक है, इसको चैम्फर मार दिया मैंने थोड़ा सा। कोई डाउट है? इसको सेलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया मैंने, 0 एंटर। बताइए आप लोगों को ये बात। अब यहाँ पर हाइड वाला वापस लेके आता हूँ, मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ देने की बात की थोड़ी सी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉफ्ट कर लिया इसको ऑफसेट सरफेस कर लिया, सॉलिडियस, क्लियर है। अब इसको सेलेक्ट करोगे, कटिंग प्लेन ले लिए, नियो राउंड कर लिए यहाँ पर, अब मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया। समझे? अब ये वाले पार्ट में अगर ये आगे कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ भी लिंकिंग करना पड़ेगा अपने को। जैसे मान लो मुझे आगे कॉल ऐड करना है, इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ से क्या करूँगा, जैसे इसको यहाँ लेके आया, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कट है, लेकिन इसको वापस में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इतना करने के बाद इतना पार्ट को सेलेक्ट किया, इतने पार्ट को ग्रुप कर लिया, यहाँ से कॉपी ले लिया, पॉइंट ऑन करके पॉइंट टू पॉइंट क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर डिलीट कर दिया, यहाँ पे ग्रुप हो गया। कोई डाउट है इसमें? इतना आप लोग कर ही सकते हैं। हाँ, अब कल आप लोग एक पियर लेंगे, पियर शेप में आप लिंकिंग करके लेके आएंगे। अब ये राउंड शेप था, कल आपको पियर शेप बनाना है, लेना है, कॉर्ड लेना है, पियर शेप वो भी आपका होना चाहिए 3.5 से 4 mm के बीच में, या तो 4 mm ले लो। जैसे यहाँ पे जेम शेप में गए, जेम शेप में, अब इसे 3.4 है, सॉरी जेम शेप, यहाँ पियर ले लिया आपने, देखो 5 mm का ले लिया, चलो 5 mm का पियर लेना, और उसको आप लोग सेटिंग करके लेके आना। कौन सेटिंग? पिन लिंकिंग, सॉरी सेटिंग नहीं, लिंकिंग, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। समझे? कोई डाउट आप लोगों को? हाँ, अपना खुद का जो है वो बचा के रखोगे, जब बुढ़े हो जाओगे तो काम आएगा। कि वैसे दिमाग खर्चा नहीं करोगे, अभी बचा के रखोगे। हाँ, 3 बैठते मैडम। क्या हुआ? ट्राई नहीं करके लेके आना है। सोचोगा नहीं तो लोग करके लेके आओ। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है किसी को भी? पिन लिंकिंग में डाउट है किसी को कुछ? तो मैं बंद कर दूं रिकॉर्डिंग अभी।